नमस्कार। आज हम बात करेंगे तीन ऐसी महान शक्तियों की जो हमारे अंदर मौजूद हैं और आप इन शक्तियों को अपने अनुसार उपयोग करके अपने जीवन में आप अपना महान विकास कर सकते हैं। हो सकता है कि किसी कारण से आपकी लाइफ कहीं अटकी पड़ी हो, आप आगे ना बढ़ पड़ पा रहे हो, तो उसका कारण केवल एक है कि आप उस दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे जिस दिशा में आपको आगे बढ़ना चाहिए। जो प्रकृति ने, परमात्मा ने आपको बनाया है, आपके लिए सोचा हुआ है, उस मार्ग पर आप कहीं चल नहीं पा रहे हैं, उस मार्ग से भटके हुए हैं। लेकिन अगर आप अपनी शक्तियों को पहचान कर अगर अपने स्वभाव के अनुसार उस मार्ग पर चलेंगे तो आपको वो सब जीवन में मिलना शुरू हो जाएगा जिसकी आप इच्छा करते हैं। तो बात करते हैं, हमारे अंदर तीन प्रकार की शक्तियां मौजूद हैं, जिसमें पहली शक्ति है चित्त शक्ति, दूसरी प्राण शक्ति और तीसरी आत्म शक्ति। और इन तीन शक्तियों का जो हमारे शरीर में निवास है, जो प्रवाह होता है, वो तीन नाड़ियों के माध्यम से होता है। और वो तीन नाड़ियां हैं ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और हमारे सूक्ष्म शरीर में हमारी जो ईड़ा नाड़ी है वो हमारी चित्त शक्ति को रिप्रेजेंट करती है, पिंगला नाड़ी प्राण शक्ति को रिप्रेजेंट करती है और जो सुषुम्ना नाड़ी है वो हमारे शरीर के अंदर आत्म शक्ति को प्रवाहित करती है या उसको रिप्रेजेंट करती है। अब ये तो मैंने आपको सूक्ष्म शरीर की बात बताई, लेकिन अगर हम भौतिक शरीर की बात करें, अपनी फिजिकल बॉडी की बात करें, तो जो ईड़ा नाड़ी है वो हमारी बॉडी के अंदर हमारे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करती है और जो पिंगला नाड़ी है वो हमारी बॉडी के अंदर सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करती है और जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है वो हमारे भौतिक शरीर के अंदर हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, उसको संचालित करती है, उसका प्रतिनिधित्व करती है। अब आपके शरीर में जिस समय जो सी भी शक्ति एक्टिवेट होगी उसी शक्ति के माध्यम से ही आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। और लेकिन आपको पता कैसे चले कि किस समय मेरे अंदर कौन सी शक्ति काम कर रही है? तो जैसे कि हमारी जो नाक है, इसके जो दो छिद्र हैं, अगर आपकी लेफ्ट साइड से अगर आपका स्वर चले, यानी कि आपके बाई नाक से खुलकर सांस आ जा रही हो और दाईं तरफ से इतनी ना आ रही हो, तो इसका मतलब आपकी ईड़ा नाड़ी इस वक्त एक्टिवेट है। और अगर आपकी दाईं नाड़ी खुलकर चल रही हो, यानी कि आपकी राइट साइड से अगर खुलकर सांस आ रही हो, तो इसका मतलब आपकी पिंगला नाड़ी एक्टिवेट है। और अगर आपकी दोनों श्वास खुलकर चल रही हो, नाक दोनों तरफ से खुली हो, तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट है। और हर 1 घंटे में हमारी ईड़ा नाड़ी चलती है, फिर 1 घंटा पिंगला नाड़ी चलती है। बारी बारी से दोनों तरफ से हमारी श्वास लगातार बदलती रहती हैं और चलती रहती हैं। और हर घंटे बाद जब एक नाड़ी से दूसरी नाड़ी बदलती है तो उसके बीच में कुछ सेकंड से लेकर 5 मिनट तक सुषुम्ना नाड़ी भी चलती है। तो इस प्रकार इन तीनों नाड़ियों का हमारे शरीर में लगातार समय बदलता रहता है और ये चलती रहती हैं। खैर, अब हम बात करते हैं इन शक्तियों के बारे में विस्तार से कि किस प्रकार ये शक्तियां हमारे शरीर में काम करती हैं और कैसे हमें इसका लाभ हमें प्राप्त हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं चित्त शक्ति की। चित्त शक्ति जो जो कि ईड़ा नाड़ी के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर प्रवाहित होती है, यानी कि जब भी आपकी ईड़ा नाड़ी चल रही हो, आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल खुली हुई हो, बायां स्वर जब आपका चल रहा हो, तो आप समझ लें कि उस वक्त आपके अंदर चित्त शक्ति का प्रवाह जारी है। इस समय आप कोई भी ऐसा काम करेंगे जो चित्त शक्ति के संरक्षण में है, उसमें आप सफल होंगे। तो इस नाड़ी के प्रवाह में जब आपकी चित्त शक्ति प्रवाहित हो रही होती है, उस वक्त आपके अंदर महान मानसिक ऊर्जा और महान मानसिक शक्तियां आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप अपनी ईड़ा नाड़ी को विकसित करते हैं, अपनी चित्त शक्ति को आप विकसित करते हैं, तो आपके अंदर मेंटल जो पावर्स हैं वो इंप्रूव होनी शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि इस नाड़ी को हम चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं और ये नाड़ी हमारे दाएं मस्तिष्क को भी कंट्रोल करती है। इसको हम नेगेटिव फोर्स भी बोलते हैं। और ये शक्ति, चित्त शक्ति, जो हमारे अंदर तर्क वितर्क, विचार, चिंतन, सोचना, विचारना, विश्लेषण करना,
फिलोसफी या दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना, विज्ञान का अध्ययन करना, यानी कि जितनी भी मानसिक क्रियाएं हैं, जितने भी मानसिक एक्ट हैं, वो सभी चित्त शक्ति के ही अंडर संपन्न होते हैं। और इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है जिसके अंदर चित्त शक्ति ज़्यादा प्रबल होती है, वो अंतर्मुखी ज़्यादा रहता है। लेकिन अगर वह व्यवसायिक उसमें है तो वो बहिर्मुखी भी हो सकता है। और जो भी व्यक्ति जिसके अंदर ये चित्त शक्ति प्रबल होगी, उनको ये काम, वो इन काम में ज़्यादा सफल होते हैं, जैसे कि वकील, अध्यापक, चिंतक, फिलोसफर, बुद्धिजीवी, या वो सभी छोटे बड़े कार्य जो बुद्धि से संचालित होते हैं, मेंटल पावर से संचालित होते हैं, इंटेलेक्चुअल जिसमें पावर की जरूरत पड़ती है, वो सभी कार्यों में ऐसे व्यक्ति सफल होते हैं जिनकी चित्त शक्ति प्रबल होती है। तो ये तो मैंने आपको बताया चित्त शक्ति के बारे में, जो हमारी मेंटल एनर्जी है। अब हम बात करते हैं दूसरी शक्ति की, प्राण शक्ति। प्राण शक्ति यानी कि जब हमारी पिंगला नाड़ी एक्टिवेट हो, यानी कि जब हमारी राइट साइड का स्वर खुला हुआ हो, हमारे दाएं स्वर से खुल के सांस आ जा रही हो, तो इसका मतलब उस वक्त हमारे शरीर में प्राण शक्ति का प्रवाह खुला हुआ है और चित्त शक्ति जो है दबी हुई है। और प्राण शक्ति जब हमारे शरीर में बढ़ती है तो ये हमें वाइटल फोर्स देती है, हमें शारीरिक यानी कि ऊर्जा प्रदान करती है, फिजिकल एनर्जी प्रदान करती है। और ये प्राण शक्ति हमारी सभी प्रकार की जो शारीरिक गतिविधियां हैं उनको संचालित करती है। और इस नाड़ी को, इस शक्ति को सूर्य नाड़ी भी बोला जाता है। तो सूर्य जैसे हमें शक्ति देता है, फिजिकल एनर्जी देता है, इसी प्रकार से हमारे भीतर भी जब सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होती है तो हमारी फिजिकल एनर्जी बढ़ जाती है। प्राण शक्ति हमारे बाएं मस्तिष्क को भी एक्टिवेट करती है और ये हमारी एनर्जी का पॉजिटिव फोर्स माना जाता है। और जितनी भी शारीरिक क्रियाएं हैं, सभी प्रकार की संपूर्ण शारीरिक क्रियाएं जिसमें मेहनत लगती है, शारीरिक बल लगता है, ऊर्जा लगती है, वो सभी प्रकार की क्रियाएं प्राण शक्ति से संचालित होती हैं, हमारी पिंगला नाड़ी के विकसित होने से संचालित होती हैं। और ऐसा व्यक्ति अधिकतर जो प्राण शक्ति के संपर्क में ज़्यादा होता है, जिसके अंदर प्राण शक्ति ज़्यादा विकसित होती है, ऐसा व्यक्ति अधिकतर बहिर्मुखी होता है। और इस प्रकार के व्यक्ति जिनमें प्राण शक्ति सबल मात्रा में होती है और चित्त शक्ति थोड़ा कम होती है, ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर एथलीट, खिलाड़ी, प्लेयर्स, हार्ड वर्कर, पुलिस के जवान, सेना के जवान, या वो सभी छोटे बड़े कार्य हैं जो शारीरिक रूप से करने के होते हैं, उन सभी प्रकार के व्यक्तियों के अंदर प्राण शक्ति प्रबल मात्रा में रहती है। तो ऐसे व्यक्ति पिंगला नाड़ी से ज़्यादा संचालित होते हैं। तो ये हुई चित्त शक्ति की बात और प्राण शक्ति की बात। एक मेंटल वर्क के लोग हैं, एक फिजिकल वर्क के लोग हैं। अब बात करते हैं तीसरी शक्ति की, जिसे हम बोलते हैं आत्म शक्ति। आत्म शक्ति हमारे शरीर में तब प्रवाहित होती है जब हमारे अंदर सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है। सुषुम्ना नाड़ी जागृत होने का मतलब जब हमारे नाक के दोनों स्वर खुल के चल रहे हो, हमारे नाक से दोनों तरफ से सांस खुलकर आ जा रही हो, तो इसका मतलब हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत है। और हमारे शरीर के अंदर जब आत्म शक्ति प्रवेश करना शुरू करती है तो वो सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ही हमारे शरीर के अंदर प्रवाहित होती है। इस एनर्जी को स्पिरिचुअल एनर्जी फोर्स भी बोला जाता है और ये एक न्यूट्रल फोर्स होती है। अधिकतर तो लोगों के अंदर हमारी ये सुषुम्ना नाड़ी सोई ही रहती है और मुश्किल से कुछ सेकंडों के लिए बीच बीच में ये जागती है। जो लोग बहुत अच्छी तरह से इस नाड़ी का ध्यान रखते हैं उनकी ये थोड़ी जागृत होनी शुरू हो जाती है। यानी कि अगर आप अपनी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करना चाहते हैं तो ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से इस नाड़ी को जागृत भी किया जा सकता है। लेकिन अधिकतर मनुष्य ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, चित्त शक्ति और प्राण शक्ति, इन दो शक्तियों में ही बिजी रहते हैं। आत्म शक्ति में बहुत कम ही लोग इंटरेस्टेड होते हैं या इसमें प्रवेश करते हैं। लेकिन जब आपके अंदर चित्त शक्ति एक्टिवेट हो तो आपको मेंटल वर्क करना चाहिए, और जब आपके अंदर प्राण शक्ति एक्टिवेट हो तो आपको फिजिकल कोई वर्कआउट करना चाहिए। लेकिन जब आपके अंदर आत्म शक्ति जब विकसित होनी शुरू हो जाए या एक्टिवेट होनी शुरू हो जाए तो आपको सारे काम छोड़कर मेडिटेशन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक आध्यात्मिक
आध्यात्मिक शक्ति है और ये तब जागृत होती है जब ईड़ा और पिंगला दोनों हार्मोनाइज हो जाएं, दोनों बैलेंस हो जाएं। जब ईड़ा और पिंगला दोनों बैलेंस हो जाती है तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है। जब हमारी चित्त शक्ति जागृत होती है तो हमारा मस्तिष्क, दायां मस्तिष्क को इससे बल मिलता है, और जब प्राण शक्ति जागृत होती है तो हमारा बायां मस्तिष्क इससे ऊर्जा प्राप्त करता है। लेकिन जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है तो दायां और बायां दोनों जागृत हो जाते हैं एक साथ, और पूरी तरह से मस्तिष्क हमारा शक्तिशाली ढंग से काम करने लग जाता है। जब हमारी ईड़ा नाड़ी जागृत होती है तो व्यक्ति अंतर्मुखी होता है, पिंगला पे बहिमुखी हो जाता है। लेकिन जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है तो ऐसा व्यक्ति सर्वमुखी हो जाता है, उसके लिए हर प्रकार की स्थिति में चले जाना सहज हो जाता है। और अधिकतर जिन व्यक्तियों में आत्म शक्ति विकसित होनी शुरू होती है, स्पिरिचुअल एनर्जी एक्टिवेट होना शुरू होती है, सुषुम्ना नाड़ी जिनकी जागृत अधिक मात्रा में होनी शुरू हो जाती है, ऐसे व्यक्ति ज्यादातर साधक, ध्यानी, ज्ञानी, या जो वो लोग जो आध्यात्मिक हैं, धार्मिक हैं, या ऋषि मुनि, साधु संत, सिद्धजन, जागृत जन, जो भी स्पिरिचुअल फील्ड के जो लोग हैं, उन व्यक्तियों में ये एनर्जी ज़्यादा एक्टिवेट होती है। तो ये मैंने आपको 3 प्रकार की ऊर्जाएं, 3 प्रकार की शक्तियों का वर्णन किया, चित्त शक्ति, प्राण शक्ति, आत्म शक्ति। अब आते हैं हम अगली बात के ऊपर कि इन तीनों शक्तियों में आप कौन सी शक्ति को अपने अंदर विकसित करना चाहते हैं, या आप अपने जीवन में कोई मानसिक शक्तियों को विकसित करना चाहते हैं, या फिजिकल शक्ति को एक्टिवेट करना चाहते हैं, या स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए कि आप अपने जीवन में स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट करना चाहते हैं लेकिन चल रही है आपकी पिंगला नाड़ी शक्ति, तो आपको प्राण शक्ति मिल रही है, तो आप अध्यात्म में सफल नहीं हो पाएंगे। या आप एक महान लेखक बनना चाहते हैं, चिंतक बनना चाहते हैं, बुद्धिजीवी बनना चाहते हैं, तो आपकी चित्त शक्ति अंदर जागृत होनी चाहिए, आपकी ईड़ा नाड़ी अंदर एक्टिवेट होनी चाहिए। लेकिन चल रही है आपकी पिंगला नाड़ी, तो आप उस लाइन में सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उस लाइन की आपको प्रकृति से हेल्प नहीं आ रही, वैसी एनर्जी आपको नहीं मिल रही। अगर आप प्राण शक्ति को अपने अंदर प्रगाढ़ कर लेते हैं, मान लीजिए कि आप एथलीट बनना चाहते हैं, बड़े खिलाड़ी बनना चाहते हैं, तो आपके लिए आत्म शक्ति किसी काम की नहीं है, और ना ही आपके लिए चित्त शक्ति किसी काम के लिए। फिर आपको अपनी प्राण शक्ति को इंप्रूव करना चाहिए, अपनी वाइटल फोर्स को इंप्रूव करना चाहिए, और वो होगी पिंगला नाड़ी को एक्टिवेट करने से। तो जब आपके अंदर प्राण शक्ति एक्टिवेट हो जाएगी तो आप महान खिलाड़ी बन सकते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप अपनी पसंद के अनुसार अपनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं, उस लाइन में चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो लक्ष्य फिर आध्यात्मिक हो या सांसारिक हो, वो आपकी चॉइस है। तो मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं, अगर आपको अपनी मानसिक शक्तियों से संबंधित अपने जीवन में कुछ अचीव करना है तो आप अपनी चित्त शक्ति को जगाएं, यानी कि अपनी ईड़ा नाड़ी को प्रबल करें। लेकिन यदि आप अपनी शारीरिक शक्तियों को जगाना चाहते हैं, उससे जुड़ी कोई जीवन में उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, तो आप अपनी प्राण शक्ति को जागृत करें और अपनी पिंगला नाड़ी को एक्टिवेट करें। लेकिन आप ना मानसिक शक्ति चाहते हैं, ना शारीरिक शक्ति चाहते हैं, आप आध्यात्मिक शक्ति चाहते हैं, तो आपको अपनी आत्म शक्ति को एक्टिवेट करना चाहिए, और उसके लिए आपको अपनी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करना चाहिए। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात यह आती है कि करें कैसे। मान लीजिए कि आपने डिसाइड किया कि आप अपनी मानसिक शक्तियों को प्रबल करना चाहते हैं और उसी लाइन में जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, और अपनी मानसिक शक्तियों को विकसित करके आप महान ऊंचाइयों पे पहुंचना चाहते हैं। तो और उसके लिए आप अपनी चित्त शक्ति को प्रबल करना चाहते हैं और अपनी ईड़ा नाड़ी को जागृत करना चाहते हैं, क्योंकि जब आपकी ईड़ा नाड़ी जागृत होगी तभी आपको चित्त शक्ति की अधिकतम उपलब्धि होगी। तो ईड़ा नाड़ी को आप कैसे जागृत करेंगे, उसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है। हर रोज 10-15 मिनट तक आपको चंद्र भेदी प्राणायाम का अभ्यास दिन में 2 बार करना है। जब आप इस प्रकार दिन में 2 बार चंद्र भेदी प्राणायाम का अभ्यास 15-20 मिनट के लिए सुबह शाम लगभग 3 महीने तक करेंगे, तो आप हैरान हो जाएंगे, आपकी जो मानसिक शक्तियां इतनी विकसित होनी शुरू हो जाएंगी कि आपको खुद पे विश्वास नहीं होगा। तो कैसे इसको करना है, मान लीजिए कि आप अपनी मानसिक शक्ति, वो मैं आपको बाद में बताता हूं कैसे करना है। और दूसरी बात, लेकिन अगर आप मानसिक शक्तियां नहीं चाहते हैं, आपको शारीरिक शक्ति अपने जीवन में बढ़ाना चाहते हैं, अपनी प्राण शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं जीवन में, तो आपको अपनी पिंगला नाड़ी को प्रबल करना चाहिए। तो पिंगला नाड़ी को प्रबल करने के लिए क्या करना होगा,
आपको सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास करना होगा। जब आप सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे दिन में 2 बार 15-20 मिनट के लिए लगभग 3 महीने तक, तो आपकी जो वाइटल एनर्जी है, शारीरिक एनर्जी है इंटरनल, वो एक्टिवेट होनी शुरू हो जाएगी और आपके अपने लक्ष्य की ओर तेजी से ले जाना शुरू कर देगी। लेकिन ना तो आप मानसिक कोई शक्ति चाहते हैं, ना कोई शारीरिक शक्ति चाहते हैं, आप आध्यात्मिक विकास अपना चाहते हैं। अगर आप अपना आध्यात्मिक विकास चाहते हैं तो आपको अपनी आत्म शक्ति को जागृत करना होगा, और आत्म शक्ति को जागृत करने के लिए आपको सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करना होगा। और सुषुम्ना नाड़ी कैसे जागृत होगी? मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा। और आप कोई भी मेडिटेशन की बहुत सारी टेक्निक है, कोई भी टेक्निक आप पकड़ कर अगर 2-3 महीने तक अभ्यास करेंगे तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होनी शुरू हो जाएगी, और आपकी जो चित्त और प्राण शक्ति है वो बैलेंस रहेगी, और जो आत्म शक्ति है वो विकसित होनी शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया इस पूरी चीज को कि आप कैसे आप अपनी इन शक्तियों को विकसित कर सकते हैं। अब मैं शॉर्ट में यह भी बता देता हूं कि अगर आपको अपनी ईड़ा नाड़ी को एक्टिवेट करना है, अपनी मानसिक शक्तियों को विकसित करना है, तो आपको चंद्रभेदी प्राणायाम कैसे करना है? वेरी सिंपल, बहुत इजी है। बस आपने क्या करना है, आप अपनी राइट साइड की नाक को बंद करके एक उंगली के साथ अपनी लेफ्ट साइड से यानी कि चंद्र नाड़ी से लंबी गहरी सांस अंदर भरेंगे, और उस सांस को अंदर भरकर रोक लेंगे और नाक को दोनों तरफ से बंद कर देंगे, और मन ही मन लगभग 10 सेकंड तक आप उस सांस को अंदर रोक के रखेंगे, या अधिकतम जितना भी आप रोक सकते हैं उतनी देर अंदर रोक के रखेंगे। और फिर जब आप लगे इससे ज्यादा नहीं रोक सकते तो अपोजिट साइड यानी कि राइट साइड से सांस को बाहर निकाल देंगे, लेफ्ट को बंद करके राइट से बाहर निकाल देंगे। ये एक आवृत्ति हुई। फिर इसके बाद 1-2 सेकंड थोड़ा रेस्ट करके आप फिर से अपनी राइट साइड को बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस भरेंगे, सांस को अंदर रोकेंगे 10 सेकंड या जितना भी आप रोकना चाहें, और फिर लेफ्ट से भरा था आपने और राइट से छोड़ देंगे। ऐसे आपने बार बार करना है। यह है चंद्रभेदी प्राणायाम। और अगर आपको, अब आते हैं दूसरी बात पे, अगर आपको अपनी शारीरिक शक्तियों को विकसित करना है, प्राण शक्ति को विकसित करना है, तो आपको अपनी पिंगला नाड़ी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और पिंगला नाड़ी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना है? सूर्यभेदी प्राणायाम, यानी कि जो हमारी पिंगला नाड़ी है उसे सूर्य नाड़ी भी बोलते हैं। ये अगर एक्टिवेट हो जाए तो आपके अंदर गर्म ऊर्जा, गर्मी आनी शुरू हो जाएगी, ऊर्जा प्रबल आनी शुरू हो जाएगी, जिससे कि आपकी शारीरिक ताकत आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो सूर्यभेदी प्राणायाम कैसे करना है? चंद्रभेदी से जस्ट अपोजिट। इसमें आप क्या करेंगे, अपनी लेफ्ट साइड की नाक को एक उंगली से बंद कर देंगे और राइट साइड से लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांस को अंदर रोकेंगे 10 सेकंड या जितना आपको कंफर्टेबल लगे। और जब लगे इससे ज़्यादा नहीं रोक सकते हैं तो लेफ्ट साइड से सांस को बाहर निकाल देंगे। ये एक चक्र हुआ। फिर दूसरा चक्र शुरू करेंगे, फिर से अपनी लेफ्ट साइड से नाक को बंद करके राइट साइड से लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस को अंदर रोकेंगे, अपनी क्षमता अनुसार दोनों हाथों से, उंगलियों से नाक को बंद करके, और फिर लेफ्ट से छोड़ देंगे। इस प्रकार बार बार आपने राइट से सांस को भरना है, सांस को रोकना है और लेफ्ट से छोड़ते जाना है। तो ये हो जाएगा आपका सूर्यभेदी प्राणायाम। इस प्राणायाम का भी आप 15-20 मिनट सुबह शाम 2 टाइम अभ्यास करें और लगभग 3 माह तक करें, तो आपकी पिंगला नाड़ी स्ट्रांग होनी शुरू हो जाएगी और आपके अंदर प्राण शक्ति बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये तो हुआ, अगर आपने चित्त शक्ति और प्राण शक्ति को बढ़ाना है तो उसके लिए प्राणायाम। सुषुम्ना को अगर एक्टिवेट करना है तो उसके लिए आप सिर्फ ध्यान करें। ज्यादा से ज्यादा अगर आप प्राणायाम भी कोई करना चाहते हैं तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, जिससे कि आपकी दोनों नाड़ियां बैलेंस रहे और बीच की नाड़ी खुलनी शुरू हो जाए। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम और कोई भी मेडिटेशन आप हर रोज आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, जितना आपको कंफर्टेबल लगे उतना उसका अभ्यास करें। तो इस प्रकार से आप अपनी तीनों शक्तियों को विकसित कर सकते हैं। जो भी आपकी चॉइस हो, जैसी भी आपकी इच्छा हो, जीवन के जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, तो आप बहुत तेजी से अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।